आगे सुनो। तो देवताओं का एक दिन कितना बड़ा हुआ? हमारे 1 साल के। बोलो मेरी मां मैया। ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये अपने बच्चों को सुनवाना आप लोग। सुनो, देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है? हमारे 1 साल के बराबर। अब ब्रह्मा जी की आयु सुनोगे। 4 युग बने। 4 युग में हमारा जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इससे ठीक दुगनी द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की आयु है और ठीक चौगुनी 17,96,000 वर्ष सतयुग की आयु है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल बीत चुके हैं। हमारे पास तो ये भी गणित रखी है लिखित में कि कलयुग को कितना समय हुआ। साइंस को केवल इतना पता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी 2000 साल पहले। आज दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास 2000 साल से पुराना कोई इतिहास मौजूद नहीं है, हाथ या ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है बताओ? कुछ नहीं पढ़ा। साइंस के पास, साइंस खाली है सब्जेक्ट में, साइंस के पास कुछ नहीं है 2000 साल से पुराना इतिहास। हमारे पास 5,500 साल पुराना इतिहास मौजूद है, वो भी लिखित में तो है। हम तो तुम्हें प्रमाण के साथ बता सकते हैं, प्रैक्टिकल करके। 5,500 साल पहले हमारी भागवत में लिखा है कि द्वारिका थी और भगवान कृष्ण के जाते ही वह द्वारिका पानी में डूब गई। कितने साल पहले? 5,500 साल पहले। साइंस के पास इसका क्या सबूत है? मैं आपको देता हूं। आज पानी के अंदर द्वारिका पानी में डूबी हुई मिल गई है। ये मैं नहीं कहता, साइंस कह रही है। आपने अखबार में, टीवी पर सुना होगा, अभी 3 साल पहले खूब हल्ला हुआ था कि पानी के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है। तो जो हमारे भागवत जी में लिखा था कि 5,500 साल पहले भगवान द्वारिका के राजा थे, तो अब वो सबूत के साथ बात हो गई कि नहीं? सिद्ध हो गई ना। मतलब हमारी भागवत में, कई लोग कहते हैं भागवत तो कल्पना है, पंडितों ने कल्पना करके लिख दी। पागल, कल्पना करके लिख दी होती तो द्वारिका पानी के अंदर कैसे मिल जाती? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसलिए हमारे शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसमें कोई भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। आज के बच्चों को ये सब बातें आप लोगों को बताना चाहिए। महाभारत के अवशेष पुरातत्व विभाग को मिलने लग गए हैं कि नहीं? गूगल में सर्च करके देखना। यदि भागवत जी, यदि महाभारत झूठा था, यदि भागवत जी झूठी थी, तो बताओ फिर अवशेष क्यों मिल रहे हैं? और फिर क्यों वैज्ञानिक रिसर्च करके कह रहे हैं ये तो 5,500 साल पुराना है? तो तुम तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के सिवा कुछ जानते नहीं थे। वो तो हमारे ग्रंथों ने बताया तो तुम जान भी गए कि 5,500 साल पहले भी ये दुनिया थी। साइंस में पढ़ाया जाता है हम लोग बंदर की संतान थे। ना जी, गलत पढ़ाया जाता है। उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने ये बताया कि हम बंदर की संतान थे, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया है। हम बंदर की संतान नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों के नाम के गोत्र होते हैं। हमारा गोत्र है ना, शांडिल्य गोत्र है तो आपका वशिष्ठ होगा, तो किसी का जमदग्नि होगा, तो किसी का भरद्वाज होगा, तो किसी का गौतम होगा, तो किसी का कुछ होगा। आप सबके गोत्र होते हैं। गोत्र का अर्थ है आपका जो गोत्र है, आप उन्हीं ऋषि की संतान हैं। हम ऋषियों की संतान है। पर देखो ना, इतनी मूर्खता, पढ़ाया गया कि बंदरों की संतान है। अब तुम्हारी पढ़ाई ही गलत है तो हम क्या करें? तुमने गलत पढ़ा तो हम क्या करें भैया? अब किसी को 2 और 2 5 पढ़ाया जाए बचपन से, तो वो तो 2 और 2 5 ही पढ़ेगा। लेकिन जब पता चला कि नहीं भाई 2 2 5 नहीं होता, 2 2 तो 4 होता,
तो तुम्हें पढ़ाया गया कि तुम बंदरों की संतान हो। अरे होंगे वो लोग बंदर की संतान तो कह रहे हैं, हम लोग नहीं है बंदर की संतान, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है। हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है। आपको एक चीज और बताऊं कि आज सारी दुनिया ये जान गई है कि इस धरती के सबसे पुराना ग्रंथ यदि कोई है तो वेद ही सबसे पुराना ग्रंथ है इस धरती का। चाहे किसी भी धर्म की बात कर लो, हमारे वेदों का नाम पहले आएगा। वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए हमारे वेदों का पहला उच्चारण क्या है जानते हो? वेदों का पहला उच्चारण क्या है? वेदों का पहला उच्चारण है ओम। वेद कहां से शुरू होते हैं? ओम से। अब सुनो, ओम से वेद शुरू होते हैं और सूर्य की किरणों से, सूर्य अंतरिक्ष में, आकाश में, जब सूर्य के पास, जब साइंस ने वहां पर रिकॉर्ड मशीन लगाई और रिकॉर्ड किया गया, अंतरिक्ष की ध्वनि सुनी गई, तो आप आश्चर्य मानेंगे, आकाश में, अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंज रही है। ये मैं नहीं कहता, साइंस कह रही है। अंतरिक्ष में कौन सी ध्वनि गूंज रही है? ओम। गूगल में सर्च करके देखना आ जाएगा। तो जो सूर्य की ध्वनि निकल रही है सूर्य से, वही जो रिकॉर्ड करके साइंस ने बताई, वही तो हमारे वेद का पहला प्रणव है। आ उ मा को मिला के ओम बना। उस ओम में ही ब्रह्मांड समाया है। उस ओम को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी से प्रकट हुए, अर्थात परमात्मा में वो ओम लीन है। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले से है और आज साइंस को वही प्राप्त हो रहा। साइंस को अलग से क्या मिला है? इसलिए जो तुम ढूंढ के लाओगे वो ऑलरेडी यहां है, बट हम लोगों ने रिसर्च नहीं की, उस पर काम नहीं किया, इसलिए वो लिखा लिखा का वो थ्योरी लिखी के लिखी रह गई। उस पर हम लोगों ने कोई काम, भाई सिद्धांत तो लिखे हैं, फॉर्मूला तो लिखे हैं, अब उस पर कोई काम करे तो आगे चीजें निकल के आए। हमारे ऋषि मुनियों ने फॉर्मूला लिख दिए, सिद्धांत लिख दिए, अब आप लोग काम करो, उस पर रिसर्च करो। जो रिसर्च कर रहे हैं वो पा रहे हैं। जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं और वेदों के आधार पर रिसर्च चल रही है। मैंने ये रिसर्च का एक आधार दिया ना अभी आपको। ऐसे तमाम हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो लोग पढ़ते हैं, न्यूटन ने दिया, गलत पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले न्यूटन नहीं, हमारे यहाँ ऋषि मुनि कणाद ऋषि हैं इसके सिद्धांत देने वाले। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? कणाद ऋषि ने। न्यूटन के पहले से सिद्धांत था, पर न्यूटन का नाम जबरदस्ती डाल दिया, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों का। अंग्रेजों को लगा हमारे अपने अपने लोगों का नाम चल जाए, भारत का नाम कहीं ना रहे, इसलिए वो उन्हें नाम दे दिया। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। जीमेल को बनाने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कहां का? भारत का। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया। हायर कर लिया तो गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो उसने अपना नाम दे दिया। तो आज भी गूगल पर सर्च करोगे जीमेल के आविष्कार कौन, तो भारत का नाम आएगा, पीछे से अपना भी चिपका दिया है किसी आदमी का। मतलब हमारे लोगों को ना आगे बढ़ने नहीं दिया इन अमेरिका जैसे तमाम यूरोप इत्यादि देशों ने। हमारी रिसर्च, हमारी उपलब्धि और नाम अपना थोप दिया इन लोगों ने। जैसे विमान बनाया था हमारे भारत के एक वैज्ञानिक ने, नाम था दलपदे जी, पर नाम थोप दिया गया कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। 1903 में विमान उड़ा दिया। 1903 में विमान का सफल परीक्षण हुआ है राइट ब्रदर्स के द्वारा, जबकि 1885 में हमारे भारत के वैज्ञानिक का नाम था दलपदे जी, जिनके द्वारा विमान बनाकर उड़ाकर दिखाया गया था। पर वो आदमी भोले भाले थे। राइट ब्रदर्स आए, आपने कैसे बनाया, हमें जरा ड्राइंग दिखाइए। उनकी ड्राइंग कॉपी कर ली और अपने यहां बना लिया। हमारे भारत का आदमी भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है। काम हमने किया, उस समय देश गुलाम था।
तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये लोग तो बड़ा नाम कमा लेंगे, खूब पैसा कमा लेंगे विमानों के बल पर, इसीलिए उन्होंने ड्राइंग चोरी करवा ली और अपने यहाँ उसका काम स्टार्ट करा दिया और राइट ब्रदर्स के नाम पर उसका खिताब दे दिया। हमारे भारत का कोई नाम नहीं है, जबकि हमारे भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था। अब दुनिया जान रही है धीरे धीरे, अब खुल के आ रही हैं चीजें धीरे धीरे। ये सारा इतिहास दबाया गया, कुछ दबाया अंग्रेजों के द्वारा और कुछ सरकारों के द्वारा दबाया गया। हमें भारत का इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो यह बताया गया अकबर महान था, सिकंदर महान था। हमें तो यह नहीं बताया गया कि पोरस ने परास्त किया है सिकंदर को। हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि चाणक्य के शिष्य, क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने परास्त किया है सिकंदर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सिकंदर की आने वाली पीढ़ी में बेटी से विवाह तक किया है और कहा है कि अब से पंगा ना लेना, नहीं मारेंगे तुम्हें। तो ये शास्त्र, ये इतिहास पढ़ोगे मिलेगा। पर हमारे भारत के हमारे गुरु गोविंद देव जी, गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद देव जी ने औरंगजेब की 10 लाख की सेना को केवल 40 लोगों ने पराजित किया था। 40 लोग कितनों से लड़ गए थे? 10 लाख लोगों से, हाँ या ना? गुरु गोविंद देव जी 40 लोग थे उस समय उनकी सेना में, और औरंगजेब की सेना 10 लाख थी। 10 लाख से 40 भिड़ गए और आश्चर्य मानेंगे कि 10 लाख पर भारत के ये 40 लोग भारी पड़ गए और खदेड़ दिया उन लोगों को। ये नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को, ये पढ़ाया गया कि अकबर और सिकंदर महान थे। कौन जानता बताइए? गुरु गोविंद देव जी की ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये गूगल पर सर्च करना आएगी, इस पर पिक्चर बन गई है, आएगी ये सब चीजें। लेकिन ये पढ़ाया नहीं गया, ऐसे अच्छे इतिहासों से हम लोगों को वंचित रखा गया। अब भारत को एक आवाज लगानी होगी कि हमें इन मुगलों का इतिहास नहीं, हमारे भारत के सपूतों का इतिहास पढ़ाया जाए। उनकी कुर्बानियां, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। ठीक है, स्कूल में पढ़ाएं जरूरी है, नहीं तो आप अपने घर में पढ़ाएं। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप ना देखा करो, देखो कितना कुछ रिसर्च करने को अभी बाकी है, कितना आगे जाना है अभी भारत को। सारी दुनिया के सामने भारत का परचम लहराना चाहिए और उसके लिए भारत के 135 करोड़ लोगों की परम जिम्मेदारी है कि आप अब अपने लिए काम ना करें, अब आप अपने भारत माता के लिए, देश के लिए काम करें। जो भी करेंगे वो अपने देश के लिए होगा। चलिए, ये तो अब सुनो, ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है। ब्रह्मा जी की आयु एक दिन की कितनी बड़ी है। देवताओं का एक दिन जो होता है वो हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, और ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। कितनी बार? 1000। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। अभी आपसे कोई पूछ ले, देखो ना, दुनिया के लोग सन और हिजरी से ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम लोग तो ये तक जानते हैं कि ये ब्रह्मांड किस तारीख को बना है, ये सृष्टि किस तारीख को हुई। इस सृष्टि के पहले आदमी का नाम क्या था मैं बता दूं आपको। इस धरती के पहले आदमी का नाम था मनु और शत्रुपा। इस धरती में सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ, उस बेटी का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर 2 बेटों का जन्म हुआ, प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये सृष्टि के प्रारंभ में 2 लोग थे, मनु और शत्रुपा। मैं तो उस दिन की डेट बता दूं आपको जिस दिन का भारत शुरू हुआ है। पहला पुरुष मनु और शत्रुपा। सुनो, सतयुग की बात है ये। 4 युग, ऐसे चारों युग जब कितनी बार बीत जाते हैं मैया? बोलो मेरी माँ। नींद आए तो बताना, ये कठिन सब्जेक्ट हमें पता था कि नींद आ जाएगी। आए तो बताना, लोरी और सुना देंगे आपको।
मैया, ओ मैया, सुन रही हो ना? समझ रही हो कि नहीं? क्षमा करना, आज हम कठिन सब्जेक्ट छेड़ रहे हैं आपके सामने। हमेशा सरल सुनाती थी, आज थोड़ा कठिन है। जरूरी भी है ना, क्या करो, नहीं सुनाएंगे तो फिर ये विषय दवा दवा रह जाएगा। आप भी ये बातें किया करो लोगों से। तुम क्या जानते हो, हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। हमारे ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? एक दिन उनका कितना बड़ा है? 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता। जैसे 7 दिन बीतने को एक सप्ताह कहते हैं, 30 दिन बीतने को माह कहते हैं, 12 महीने बीतने को वर्ष कहते हैं, उसी प्रकार जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक दिन को क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर लगभग 73 चतुर्युग का होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? नहीं पता? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं ना, तब ये सब चीजें बोली जाती हैं, पूरी गणना। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा मनवंतर बेटा? वैवस्वत मनवंतर। कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर की आयु कितनी होती है? 73 चतुर्युग। ठीक है, ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है। और जब ब्रह्मा जी की ऐसी 100 साल की आयु बीत जाती है तब भगवान नारायण केवल अपनी एक बार पलक झपकाते हैं। जब ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु बीत जाती है तब भगवान अपने एक बार यूं पलक झपकाते हैं। भगवान श्रीमन नारायण। ठीक है, ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा सृष्टि कहां करें, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया। तब क्या हुआ? उसी समय ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया और रुद्र को। भगवान शंकर किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहां लिखा है? भागवत जी के 3 स्कंध में लिखा है। श्लोक नंबर है 10। ब्रह्मा जी से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। वही रुद्र जिन्हें हम शंकर जी कहते हैं, है ना? तो भगवान शिव का प्राकट्य ब्रह्मा जी से हुआ। भागवत जी के अनुसार ये क्रम हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद भगवान पृथ्वी की स्थापना, इनके बाद ऋषियों का जन्म हुआ है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं मैया? हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद से ना कौन सा वेद? चारों वेद से उपवेद निकले हैं। सामवेद का गंधर्व वेद जानते हैं? जो गीत संगीत है वो कहां से निकला है? सामवेद। ये जो संगीत है ये सामवेद है। इस धरती पर जितना भी संगीत है, सारे गामा पाधानी सा, ये सब वेद ही है। ये वेद से प्रकट हुआ है। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला। धनुर्वेद जो धनुर्विद्या, आज जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, धनुष चलाना, बाण चलाना, बंदूक चलाना, परमाणु का आविष्कार, मिसाइल का आविष्कार, ये सब यजुर्वेद में मिलता है। आपको पता है हमारे वेदों को कितनी क्षति पहुंचाई है इन मुगलों ने और इन बौद्धों ने?
नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। उस जमाने में नालंदा के प्रोफेसर थे चाणक्य। चाणक्य के पास सबसे बड़ा पुस्तकों का संग्रहालय था, लाइब्रेरी। इतना बड़ा पुस्तकों का संग्रह था, इतना बड़ा कि मुगलों ने आग लगाई। आश्चर्य मानेंगे, आग को उन पुस्तकों को जलाने के लिए कितना समय लगा? 11 महीने। 11 महीने आग जलती रही। चाणक्य के पुस्तकालय को जलाने के लिए आग को 11 महीने का समय लगा। इससे ये अंदाजा लगा लो कि चाणक्य के पास कितना संग्रह था पुस्तकों का और ज्ञान का, रिसर्च का। हमारी सारी ज्ञान पद्धति को इन मुगलों ने ध्वस्त किया है। आपको नहीं पढ़ाया गया ना ये चीज? आग को, चाणक्य के संग्रहालय को जलाने में कितना समय लगा? 11 महीने। आज भी वो खंडहर आपको मिल जाएंगे। सुलगती रही आग। चाणक्य ने बड़ा संग्रह किया। और जो हमारे यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला, हमारे वेदों में ही ये टेक्नोलॉजी है कि कैसे से क्या बनता है। ये पूरी थ्योरी शास्त्रों में पाई जाती है। अच्छी अच्छी चीजें चुरा कर ले गए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं जिसमें रिसर्च चल रही है। तो धनुर्वेद कहां से निकला? धनुर्विद्या यजुर्वेद से। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला। आयुर्वेद कहां से आया? ऋग्वेद से। और अथर्ववेद से शिल्प विद्या निकली, जो घर बनाना, जिसे वास्तु कहते हैं, वास्तु शास्त्र। घर बनाना, मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, घर कैसे होना चाहिए, वास्तु कैसा होना चाहिए, कैसे पुल बनाने चाहिए, कैसे क्या। ये जो आज इंजीनियर जो होते हैं ना, बड़े बड़े पढ़ लिख के बनते हैं, ये हमारे वेदों से ही ये अंग निकला है। तो ये सब वेदों की देन है। अब कोई हमारे सनातन का धन्यवाद करे या ना करे, सीखे सब यहीं से हो। अब फिर भी तुम यहां सीख कर यहां तुम गाली दे दो तो भाई क्या करें? हम आदमी तो वैसे ही है, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद कर दे। तो ये देखो, हमारे शास्त्रों का बड़ा योगदान इस धरती पर है। इसलिए शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे साइंटिफिक हैं। ठीक है। अब मनु शत्रुपा 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारा है और 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारा है। और इसके बाद अद्भुत चर्चा है। मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियों का जन्म हुआ है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी बहुत बड़े तपस्वी थे और इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने करदम जी से कहा, करदम जी आप एक काम करेंगे हमारा? हाँ हाँ बताइए भगवान, कौन सा काम करना है ना? कौन सा काम करना? बोले आपके पास देवहूति को लेकर मनु जी आएंगे, आप उनसे विवाह कर लेना। करदम जी बोले ठीक है। करदम जी देखो, विवाह करने के पहले तपस्या कर रहे हैं और तपस्या पूरी हुई तो विवाह की तैयारी हो गई। मनु जी आए हैं और अपनी बेटी को करदम जी के हाथों में सौंप दिया। करदम जी बोले अपनी पत्नी से, जरा आप बैठो, हम भगवान का चिंतन कर लें। भगवान का चिंतन किया है और चिंतन करने में लंबी समाधि लग गई, गहरी समाधि लग गई करदम जी की। इतनी गहरी समाधि लगी कि 40 वर्ष के लगभग बीत गए। माता देवहूति तो बूढ़ी हो गई, पर ऐसी पतिव्रता थी कि वो अपने पति को छोड़कर कहीं गई नहीं, कहीं नहीं गई। अद्भुत चरित्र है। माता देवहूति बड़े प्रेम से
सेवा करती रही। करदम जी जागे, देवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। करदम जी ने कहा क्या चाहिए, कुछ तो कहो। माता देवहूति ने कहा कि मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने एक विमान बनाया, कामक विमान। उस विमान पर माता देवहूति को बिठाया। कुछ देवांगनाएं वहां स्त्रियां, एक बिंदु सरोवर था उसमें स्नान कराया माता देवहूति को। वहां से दिव्य कन्या के रूप में माता देवहूति प्रकट हो गई। उनका बुढ़ापा समाप्त हो गया और कामक विमान में बैठकर रमण किया। कामक विमान में ही 9 बेटियों को जन्म दिया है करदम जी के द्वारा। माता देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। कला का मरीचि से, अनुसुईया का त्री से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, पुलह का इत्यादि सभी गति। तो ऐसे ये भगवान के करदम जी के द्वारा 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से क्रिया का विवाह हुआ है। क्रतु का विवाह वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा ऋषि का शांति से ये विवाह संपन्न हुए। तो ऐसा ये विवाह संपन्न करके अब करदम जी अपनी पत्नी से बोले, देवी बेटियों का घर बसाना यहाँ तक तो गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है, सो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब मुझे आज्ञा दो मैं तपस्या करने जाऊं। एक गृहस्थी की जिम्मेदारी कब तक होती है? अरे बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, बस अब आप मुक्त हैं अपनी गृहस्थी से। अब आपकी हर श्वास पर भगवान का नाम लिख देना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बुढ़ापा आ गया फिर भी नहीं छूट रहा है। बेटा पत्नी और बेटा बेटी के बाद ना अब क्या नाती पोता, मन आपका हटता ही नहीं, हम क्या करें। और यही आपका अटैचमेंट दुख का कारण बन जाता, यही आपका दुख है। माता देवहूति ने कहा कि हमें एक पुत्र की कामना है। करदम जी बोले अच्छा ठीक है। उनके यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ और करदम जी वहां सब गृहस्थी की जिम्मेदारियां छोड़कर चले गए। देखो मैया, बच्चे बड़े हो गए ना, शादी विवाह हो गए ना, अब बेटी को अपने हाल में छोड़ दो और बेटों को अपने हाल में छोड़ दो। बेटों को क्या देना जरूरी है? पैसा देना जरूरी है, प्रॉपर्टी देना जरूरी है, या संस्कार देना जरूरी है? यदि संस्कार देंगे तो प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, वो संस्कार के बल पर प्रॉपर्टियां बना लेंगे। और केवल प्रॉपर्टी देंगे, संस्कार नहीं देंगे तो जितनी है बर्बाद कर देंगे, बेच बेच के खा लेंगे। आज भारत में ऐसी कितनी औलादें हैं जो अपने बाप दादाओं की संपत्ति को बेच बेच के खा गई। बाप ने जो संपत्ति बनाई थी उसे बेचकर खा लिया, बनाया कुछ नहीं, बेचा है, खेत बेच दिया, पिता का धन सोना चांदी बेच दिया, खा लिया, और अब ठुनठुनिया बने घूम रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति लापरवाह ना बनो मेरी मां, बच्चों को योग्य बनाओ। संस्कार देने में बिल्कुल लापरवाही नहीं, संस्कार खूब दो। और बच्चों को धन नहीं, धन कमाने की योग्यता, टैलेंट ये देना है। कैसे पैसा कमाना है ये सिखा दो, रास्ता बता दो। और जो तुमने सारी जिंदगी मेहनत करके कमाई है ना, वो बेटों को ना देना, कुछ बेटों को दे देना, कुछ मतलब कुछ हिस्सा बेटों को दे देना, पर कुछ अपने पास बचा के रखना। काहे के लिए? सारी जिंदगी जो पाप कर करके कमाया है, अब कुछ अपने हाथ से दान पुण्य कर लो तो तुम्हारी भी गति हो जाएगी, नहीं नरक में जाओगे सीधे। बेटों को करोड़ों दे दोगे, रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कुछ संपत्ति से, अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए, ताकि आपका परलोक सवर जाए। यहां तो चलो ठीक है, वहां क्या करोगे? वहां के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? सारा पैसा बच्चों को दे दिया तो आपके लिए क्या? दान कितना किया? मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं,
इसलिए ना खवाए जाते हैं कि तेरा लोग खा लेंगे, कुछ लोग प्रसाद पालेंगे तुम्हारे नाम से, तो कुछ तुम्हारा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। तो मरे के बाद ही खिलाओगे क्या, जीते जी नहीं खिलाओगे? क्यों? मरने के बाद आदमी 13 ब्राह्मण खिलाता है, तो जीते जी भी 10-50 ब्राह्मण खिला के जाओ, तो वो भी पुण्य तुम्हारा ही है। और आजकल बच्चों के भरोसे ना रहे ना, जरूरी नहीं है कि बच्चे 13 ब्राह्मण खवाएं भी। जैसे बाप के 2 बेटे होते हैं ना, तो छोटा बेटा कहता है बड़े भैया से तुम कर लो 13, बड़ा कहता छोटे से तुम कर लो 13। तुम्हारी 13 भी अच्छे से कर लेंगे तुम्हारे बच्चे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए अपनी 13 बच्चों के भरोसे ना करवाना। हम तो कहते हैं अपनी 13 बरसी करके ही मरो आराम से, आराम से अपना सब करके मरो। बच्चा करे तो करे, प्लस होगा, क्या भरोसा कि बच्चा करेगा। अभी कोरोना काल में भगवान आप बता दूं मैं आपको, कोरोना के पीरियड टाइम में ना 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने के लिए, हाँ या ना? तो जो लोग इस भरोसे बैठे रहे कि बच्चे करेंगे 13, कहां कर पाए बच्चे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं अपनी करके मरना। 13 ब्राह्मण नहीं 50 ब्राह्मण खवाना, जीते जी अपने हाथ से परोसना। क्या कर रहे हो? अपनी 13 कर रहे हैं। इसलिए यहां पर गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता, हजारों साधु रोज भोजन करते हैं। ये संतों की सेवा जो कराओगे ना, यही है पुण्य। यहां हजारों लोग भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई में पाते हैं। एक दिन कन्या क्षेत्र अपनी तरफ से, एक दिन कन्यादान। यहाँ पर हजारों ब्राह्मण रोज खाते हैं। यहाँ जितने भी विद्यार्थी ब्राह्मण पढ़ते हैं ना, वो सब प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में यहीं आते हैं। तो आपका एक सहयोग हजारों ब्राह्मणों को भोजन करा देगा। कहाँ 13 के चक्कर में पड़े हो? ठीक है, वो मरने के बाद 13 का प्रोसेस तो होगा ही, पर जीते जी हजारों को खिलाओ तो क्या बुराई है। तो भैया अपना अपना कुछ करते जाओ, बच्चों के भरोसे ही ना बैठे रहो। सारा जीवन कमाया, कमा के बच्चों के ऊपर रख दिया, बेटा ये तुम समा, और मर गए बुढ़ऊ। यमराज ने कहा क्यों, कुछ 13 वेरी हुई? हाँ बच्चे करेंगे, तुमने कुछ दान पुण्य की ना बच्चे करेंगे। और बच्चे तो वहां बांटने में लगे हैं। सास मर गई, मोटे मोटे वो पहने वो चांदी के पहनते ना माताएं पाँव में। एक सास मरी, उनकी 3 बहुएं थी, और सास के पांव 2 ही थे। और पांव में, दोनों पांव में 1-1 किलो का वो पहन रखा था सास ने। क्या बोलते हैं उसको? पायल, मोटी वाली, इतनी बड़ी 1-1 किलो वाली वो पहन रखी थी। अब सोचो कि बहुएं 3 हैं और सास के पांव 2 हैं। अब बहुएं इसलिए नहीं रो रही हैं कि सास मर गई, तीसरी तो सबसे ज्यादा रो रही, भगवान पता नहीं हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बड़ी विडंबना है। और ये तुम लोग जो मर जाते हो ना, बच्चों के करते बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो कि मर जाओगे, सारी जिंदगी किया। हम कहते हैं भाई साहब कुछ अपने लिए भी कर लो। तुम्हारे मरने से तुम्हारी औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम आज मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? जिस दिन तुम लोग मरोगे ना, उस दिन भी तुम्हारे बच्चे बना के खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, पर खाएंगे भूखा। तो उस दिन भी आदमी नहीं रहता जब घर में आदमी मरता है। और ये दुनिया का दस्तूर ऐसा है कि तुम मरे पड़े रहोगे और पड़ोसन चाय लेके आएगी, बहन चाय पी लो, थोड़ा सा चाय पी के रो। आपने देखा नहीं, गांव में जब लोग मर जाते हैं तो रिश्तेदार, पड़ोसी लोग बड़ा अच्छा पड़ोसी धर्म निभाते हैं। चाय अदरक वाली लेके आ रहे हैं, चाय पी के रो। और बहू भी थोड़ा चाय पीती है, फिर बेहोश हो जाती है, चाय पी के सास के ऊपर गिरती है। मैं बड़ा प्यार करती थी। ये देखो तमाशा है। वहां आदमी मरा पड़ा और ये चाय पीने में, और तुम्हें लगता था बड़ा प्यार कर रहे हैं, बहू बड़ी प्यार कर रही है, बेटी ये तो चाय पी रहे हैं तुम्हारी लाश के सामने। पीते हैं कि नहीं, हाँ या ना? फिर जिनके लिए तुम मरते रहे, सारी जिंदगी कमा के पाप करते रहे, तुमको ये भी पता था कि ये पाप है, फिर भी अपनी औलाद के लिए तुमने पाप किया। इसलिए कहता हूं
पैसा तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर पैसे के लिए जो तुमने पाप किया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए पाप ना करो, मेहनत की रोटियां खाओ और बच्चों को योग्य बनाओ, वो अपना कमा के खाएंगे। क्या जरूरत है बहुत सारा भर भर के रखने की? अपना कमाओ, खाओ और अपने हाथ से दान पुण्य करो। कमाना अच्छा है, पर अपने हाथ से दान पुण्य करो, इसी से तुम्हारा परलोक बनेगा। पर वो लोग करते नहीं है। मैया, आपके यहां चाय की परंपरा है कि नहीं? जब कोई मर जाता है तो आप लोग तो जाते होंगे लेके, बहन चाय पी लो, ना रो, क्या होगा इससे, बहुत रो लिया, थोड़ा चाय पी लो। अब मरना तो था, मर ही गए। ये अदरक वाली चाय ठंडी और हो रही, ठंडा जाएगी। वो आदमी ठंडा गया, उसका नहीं है, ये चाय ना ठंडी हो जाए। ये देखो, ये जमाना मरने में रोने आया कि चाय पीने आया है? ऐसा होता है। और आप लोग सारी जिंदगी हाय बेटा, हाय बेटा, हाय मेरा 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 करके मर गए। एक बात और अच्छी है, उस दिन अनेक प्रकार की चाय पीने को मिलती है। इनके घर की चाय में जरा शक्कर कम थी तो बहन ये वाली नहीं, जरा वो वाली लाओ, है ना, वो वाली पियेंगे, उसमें शक्कर ठीक है। एक सज्जन से हमने कहा, क्यों चाय लेके क्यों जा रहे हो? उसके घर में तो दुख है, आदमी मर गया है, तो तुम चाय लेके जा रहे हो? अरे बोले महाराज जी, हमारे घर में कल कोई मर गया तो हमारे घर में कौन लाएगा, इसलिए व्यवहार हम उनको इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे यहाँ कोई मरे तो हमें कम से कम चाय तो मिले। तो ये दुनिया तो ऐसी है, इसलिए सच्चाई को समझ लो। नहीं, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटने वाला, ये यथार्थ चीजें हैं। हम मानो, बिल्कुल ना मानो। इसलिए बेटा समझदार हो गया है, बेटी समझदार हो गई, शादी ब्याह कर दिया, बच्चों को जिम्मेदारी दो और आप लोग अब तीर्थ भ्रमण में निकल जाओ। 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, 1 महीना द्वारिकाधीश जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, 1 महीना वहां, 1 महीना अयोध्या, 1 महीना काशी, 1 महीना वृंदावन रहो। और रहो ऐसे कि किसी पर बोझ ना बनो। जो जीवन भर कमाए हो ना, वो पूंजी लेके जाना, अपना धर्मशालाओं में रह के अपना भगवान का भजन करना, प्रसाद खाना, भगवान का चिंतन। वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, अयोध्या जाओ तो अयोध्या जी की परिक्रमा लगाओ, संतों की सत्संग करो, कथाएं सुनो, और ये करते करते जीवन पूरा हो जाए। और हम तो कहते हैं घर में मरना मत, घर में नहीं मरना, घर वाले मरने नहीं देते। एक सज्जन मर रहे थे, बूढ़े आदमी, गर्मी का समय था, तभी वो बिल्कुल मूर्छित थे, उनका इतना शरीर में दर्द था, हाथ पांव हिलाने का उनका बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल अचेत थे, मरना सन्न थे। तभी ये रिश्तेदार आ गए, हमें पहचानो, पांव पकड़ पकड़ के हिला रहे हैं, हमें पहचानो। कोई सिर पकड़ के हमें पहचानो, कोई हाथ पकड़ में हाथ, हमें पहचानो। लो, अरे आदमी को मरने तो दो शांति से, और तुम्हें पहचान के क्या करेंगे? सारी जिंदगी तुमने तो शकल दिखाई नहीं जब पहचानने का समय था। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो आए नहीं, और अब मरने लगे तो आ गए शकल दिखाने। अरे अब ठिकाने से मर तो जाने दो। और तुम्हें देखते देखते मर भी गए। माना कि आप लोग अपने रिश्तेदारों को देखते देखते मर गए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, देखते देखते मर गए, तो क्या होगा? ये तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। इनका नहीं बिगड़ना, कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। इनको देखते देखते मरोगे तो 84 के चक्कर में उलझे रहोगे। इसलिए जब प्राण निकलने का समय आए तो सबसे दूर रहना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु जब मरूं तो श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जब मरूं तो भगवान का चिंतन करते करते, परमात्मा का ध्यान करते करते मरूं। ना तो बहू याद आए, ना तो बेटा याद आए, ना परिवार याद आए, ना दुख याद आए, ना दर्द याद आए, ना पीड़ा याद आए, ना सोना याद आए, ना चांदी, ना मकान, ना दुकान याद आए, तो केवल गोविंद आपके चरण याद आए, आपका स्वरूप याद आए, आप याद आओ। बस यही उत्तम मरना है। अधम लोग हैं वो लोग जो संसार के लिए मरते हैं और संसार को याद कर कर के मर जाते हैं। एक बुढ़ऊ मर रहे थे, डॉक्टर ने कहा बस मरने वाले हैं, अब तो मेरा नाती बुला दो, पोता बुला दो, बेटी को देख लो। सारी जिंदगी इन्हीं को देखा है, पर देखो मरते समय भी इनको बुला रहा। ये अधम आदमी है। जिस व्यक्ति को मरते समय भगवान की याद आए, वही उसी का जन्म लेना सार्थक है, और जो इस अंत समय भी केवल दुनिया वालों को याद करे, वो अधम आदमी है, नीच अधम। इसका जन्म लेना संसार में व्यर्थ हो गया, ये नरक जाएगा। इसलिए मरते समय केवल भगवान के चरणों का चिंतन हो। अपना पुण्य अपने हाथ से कर लो, बच्चों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं। श्री माता देवहूति भगवान कपिल जी के सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं और प्रश्न कर रही हैं। निर्विणा नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात्, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु, मेरी इन इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करते करते मैं ऊब गई हूं, परेशान हो गई हूं, बताइए मैं क्या करूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तम त्वागताहं शरणं शरणं, मैं आपकी शरण में हूं, बताइए कि मैं किस प्रकार अपने मन पे काबू करूं, मेरा मन बड़ा परेशान है। अब ये जो मैं बात उपदेश करने जा रहा हूं, जिस सब्जेक्ट को मैं कहने जा रहा हूं, इस सब्जेक्ट को भागवत में कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये संवाद परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाया, उद्धव जी को मैत्रेय जी ने सुनाया, और कपिल भगवान ने माता देवहूति को सुनाया, सूत जी ने शौनक आदियों को सुनाया, और यह दास अनिरुद्ध आज आपको सुनाने जा रहा है। यह उच्च कोटि का सिद्धांत और ज्ञान है भागवत जी का, गहरा प्रसंग है, कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। मां देवहूति का प्रश्न है कि मेरा मन बड़ा अशांत है, क्या करूं। यही प्रश्न अर्जुन का गीता में है, चंचलम ही मनः कृष्णा।
क्या करूं भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है। और सच्ची बताऊं, यही प्रश्न आप लोगों का भी है कि मेरा मन बड़ा परेशान करता है, बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं है, यहां वहां भटकता और भागता रहता। मन को कैसे वश में किया जाए? तो आज मैं मन को वश में करने के उपाय बताऊंगा। कैसे वश में किया जाए, सुनो। सबसे पहले हमें क्या करना है, भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, का उत्तर दे रहे हैं। चंचलम ही मनः कृष्णा, इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास करो। आप लोगों का ये सवाल है ना, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। देखो जी, मन किसी का नहीं लगता और मन कभी लगेगा ही नहीं। मन को सदा लगाना पड़ता है। इसलिए मन को वश में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। अधिक से अधिक कथाएं सुनो, सत्संग करो, अच्छे लोगों की संगत में रहो। कभी भी गलत लोगों की, गंदे लोगों की संगत ना करिएगा। धीरे धीरे मन ना लगे तो भी भगवान के आगे बैठा करो, मन ना लगे तो भी भगवान को देखा करो। चलो तुमको कुछ नहीं आता तो भगवान को देखना तो आता है, भगवान को टुकुर टुकुर देखा करो, देखा करो और बोला करो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण या श्री राम, जो आपको अच्छा लगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहा करो। हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार करो। हे श्रीमन्नारायण, हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार करो। ऐसी रोज प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान का नाम जपते रहो। मन ना लगे ना लगने दो। आप कहते हैं कि मन लगेगा तो भजन करेंगे, ना जी, वो दिन कभी नहीं आएगा। मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना एक दिन मन बस में होगा, बाद में, पहले नहीं होगा। आप पहले शारीरिक पूजा करो, शरीर को लगाओ, मन बाद में लगेगा, पहले शरीर को लगाओ। पर आप कहते हैं मन लगेगा तो मन तो कभी नहीं लगेगा, वो तारीख कभी नहीं आएगी। इसलिए पहले शरीर को लगाओ। ना लगे मन तो ना लगने दो, शरीर से ही भगवान को स्नान कराओ। भगवान का है ना, जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे ना, तो पहले भगवान को थाली में ठाकुर जी को बिठाओ, उनको बढ़िया स्नान कराओ। एक थाली उठाओ, थाली में सबसे पहले कमल दल बनाना चाहिए ना, स्टार जिसे कहते हैं, और बीच में ओम लिखना चाहिए। फिर ओम के बाद नमो नारायणाय नमः, ये अष्टाक्षर मंत्र अंकित करना चाहिए, है ना। या फिर ओम रांग रामाय नमः, ओम नमो नारायणाय भी लिख सकते हैं, श्रीमन नारायण भी लिख सकते हैं। ऐसे थाली में ओम बनाइए, खंडों में, एक खंड में जो आपको पसंद हो, राम लिखना हो राम, नारायण लिखना हो नारायण, ये रांग रामाय नमः।